प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। आज का पार्ट थर्ड है अन्य भाषा के ऊपर। वैसे तो बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, बट शॉर्ट में बात करेंगे और आज क्लियर करेंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, बट आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। जो जो सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम सत्य जाने, सत्य को पहचाने, तो प्रियो, अन्य भाषा का मकसद क्या था इस दुनिया में? परमेश्वर का क्या उद्देश्य था अन्य भाषा को धरती पर भेजने का? सबसे पहली बात है सुसमाचार फैलाना। एग्जाम्पल के रूप में मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, मुझे हरियाणी नहीं आती, मुझे राजस्थानी नहीं आती, मुझे या फिर कोई अरबी नहीं आती या फिर हिब्रू नहीं आती। अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे अन्य भाषा देगा, पृथ्वी की भाषा देगा, जहाँ पर मैं सुसमाचार फैला सकूँ। वैसे ही फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। वहाँ पर जब अन्य भाषा उतरी थी तो वो ग्लोसा उतरी थी, पृथ्वी की भाषा उतरी थी। ये जिब्रिश मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई। ये शैतान ने मिलावट डाल दी है, करप्ट कर दिया हुआ है मसीह लोगों को, पास्टरों को, बड़े बड़े पास्टरों को। नाम तो चलो मैं नहीं लूँगा और मैं लेता भी नहीं हूँ नाम, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक अलर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अन्य भाषा के चक्कर में हैं, जिसको बोलते हैं जिब्रिश, बाहर आ जाइए। नहीं तो न्याय के दिन आपको अपनी हर एक बात का न्याय देना पड़ेगा। घंटों प्रार्थना करते हैं, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना करके। जिब्रिश, मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्लोसा, पृथ्वी की लैंग्वेज। जैसे कि आपको जो लैंग्वेज नहीं आती है, आपको वो लैंग्वेज आती है। अगर आपको नहीं आ रही है, मान लो कोई भी आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, कोई जो हिब्रू, यूनानी हो गया, चाहे हरियाणी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, अगर आपको प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपको अन्य भाषा मिली, वो भाषा मिली, तो होती है ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा, जहाँ पर आपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाना है। तो आपके साथ एक वचन पढ़ता हूँ, गलातियों 1:8। देखिए इसमें क्या लिखा है। परंतु यदि हम या स्वर्ग में कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित है। अगर कोई आपको ये टीचिंग दे रहा है अन्य भाषा बोलो कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी, ये हो जाएगा, शैतान भागेगा, शैतान कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो ये अलग सुसमाचार है प्रियो। चाहे मुझे मालूम है काफ़ी विरोध में बनाते हैं वीडियो या फिर विरोध करते हैं, गालियाँ बकते हैं, आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपना लेखा देना है, आप लोगों ने अपना लेखा देना है। परमेश्वर मुझे पूछेगा कि तुझे मालूम था, तूने बताया क्यों नहीं। मेरा काम है देना, लेना न लेना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि सुसमाचार में मिलावट डाल दी है शैतान ने इस्तेमाल किया है पास्टरों को, बड़े बड़े पास्टरों को, जितने भी बड़े बड़े पास्टर्स हैं, सब नहीं, मैक्सिमम 90%। वो कैसे किया है, मैं आपको एक वचन देता हूँ, क्योंकि अन्य भाषा बहुत गलत है प्रियो, बहुत गलत है। ये जो आप बोलते हो जिब्रिश और राखा बारा राखा साखा, जो भी XYZ, ये बहुत गलत है। पृथ्वी की भाषा बोलो जो आपको नहीं आती है, वहाँ पर सुसमाचार सुनाओ, वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, ये वचन लेके नहीं जाना 1 कुरिन्थियों 14:2 कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है, वो भेद की बातें हैं। वो पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूँ उस चीज़ के बारे में। तो आपके साथ एक वचन पढ़ता हूँ कि कैसे शैतान ने अन्य भाषा के ऊपर मिलावट डाल ली है। वीडियो पूरी देखना, तभी कुछ बोलना आगे से, या व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में या कॉल करके। आइए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 18 भाग और उसकी 20 आयत में देखिए क्या लिखा है। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। किसकी बात हो रही है? अगर आप इसका 19 से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, बट आपके लिए मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। कोई एक आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतान यहाँ पर आया, वो बोलता है मैं उसे बहकाऊंगा। किसे बहकाऊंगा? किससे? पास्टरों को। आगे पढ़ लेता हूँ। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसे उसके सब नबियों में पेट के उनके झूठ बुलवाऊंगी। जितने भी कलीसिया, चाहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वीडियो को 15 बंदे देखें, चाहे 50 देखें, चाहे 100 देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने देखें, बट मैं आपको बोलता हूँ, आपको झूठ बुलवाएगी आत्मा, पास्टरों में होके, नबियों में होके। कलीसिया की गलती नहीं है, पास्टरों की गलती है जो सिखाया गया है, और पास्टर की भी गलती नहीं है जो उसके अंदर आत्मा है उसने बहकाया है। क्यों बहकाया है? आवाज़ नहीं परमेश्वर की सुनता, इस वजह से बहकाया है।
तो ये झूठ बुलाएगी, शैतान ये भाषा नहीं समझ सकता, अन्य भाषा, वाह स्वर्गीय भाषा है, ओ माय गॉड, कैसे कैसे लॉजिक लेके आते हैं। तो ये तो प्रियों कहीं से मैच नहीं खाता, ये तो 0% कहीं भी तो फेल हो गया। तो प्रियों शैतान की प्लानिंग है अन्य भाषा को लेके। शैतान तो स्वर्गदूत था भाई, वो तो स्वर्ग में आराधना करता था, वर्शिप करता था। क्या उसको भाषा समझ नहीं आती? जो आप बोलते हो घंटों प्रार्थना करते हो, कोई सर ना पैर उसका चिब्रिश ना, जिसका सर ना पैर है उसको बोलिए, चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी बोलिए, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट XYZ जितनी मर्जी बोलिए। जब न्याय होगा तो परमेश्वर आपको ज़रूर पूछेगा कि जो तूने अन्य भाषा में प्रार्थना करी, जिब्रिश में, क्या था ये। तो उस वक्त में जब डंडे पड़ेंगे तो फिर आप लोगों को मालूम लगेगा। अभी तो मैं आपको बुरा लग रहा हूँ, आप बोल रहे हो ये झूठा है, तुझे टीचिंग देने की ज़रूरत है, तू सीख ये वो। तो प्रियो मैं नहीं बोलता कि मैं पूरा ये हूँ, कि मैं पूरा अच्छे से हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और एजुकेट कर रहा हूँ दूसरों को, क्योंकि जो वचन मेरे तक पहुँचा है, जो परमेश्वर ने मुझे समझ दी है, तो मैं तो शेयर करूँगा। और मैं बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से चाहे 2 बंदे सुधरे अन्य भाषा के से, तो सुधर जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे नहीं लाखों में या हज़ारों में तादाद चाहिए कि मेरी ये वीडियो वॉच करें। तो प्रियो अन्य भाषा शैतान का एक प्लानिंग है, क्योंकि शैतान को तो सारी भाषा आती है, ऐसी कोई भाषा नहीं है जो शैतान को नहीं आती है। यहाँ तक कि स्वर्गीय भाषा भी उसको आती है, क्योंकि वो पहले स्वर्गदूत था काफ़ी टाइम से। तारीख याद नहीं है, डेटा याद नहीं है, हमारे पास बाइबल में नहीं है कि कितना लूसीफर स्वर्ग में रहा, बट रहा वो काफ़ी टाइम रहा, वर्शिप करता था। तो क्या उसे भाषा समझ नहीं आएगी? अगर ये स्वर्गीय बोली है, स्वर्गदूतों की बोली है, तो वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है? क्या स्वर्गदूत नहीं समझ सकते? फिर क्या? बहुत बड़ा प्लानिंग है प्रियो, बहुत बड़ा प्लानिंग है शैतान का। अब आप लोग आते हैं अलग अलग वचन के साथ, ठीक है आइए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं किसी से करता। वचन में हो तो ठीक है, बट इतना समय मेरे पास भी नहीं रहता कि मैं आपके लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, क्योंकि मुझे डिबेट किसी के साथ करना नहीं है, और ना तो मेरी किसी के साथ दुश्मनी है। बस मेरा काम है बोलना, सुनना ना सुनना वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। बट प्रियो अन्य भाषा चिब्रिश जो आप बोलते हो, खारा राखा सारे, उफ माय गॉड, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, कहीं भी बाइबल से मैच नहीं खाती। अन्य भाषा इसलिए उतरी थी, इसलिए पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा दी थी, इसलिए चेलों के ऊपर, इसलिए कलीसिया के ऊपर अन्य भाषा उतरी थी कि वो दूसरी लैंग्वेज में जाके, दूसरी लैंग्वेज जो दूसरी कंट्रीज़ है या फिर दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पर जाके प्रचार कर सके। इसलिए आत्मिक उन्नति तो कहीं लिखा नहीं है कि अन्य भाषा बोलो तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो जाएगी। ये बिल्कुल नॉट बिब्लिकल है, बिल्कुल गलत है, कोई सिद्धांत नहीं बनता। और पहला ग्रंथियों 14 में जैसे लिखा है कि मेरी आत्मा भी प्रार्थना करती है बट मेरी बुद्धि काम नहीं करती। तो आत्मा, हमारी आत्मा, नॉट पवित्र आत्मा, क्योंकि क्वेश्चन उठाते हैं, एक भाई उठा रहा था क्वेश्चन, तो वो अपनी आत्मा, बुद्धि काम नहीं करती। तभी तो आगे पढ़ते हो तो वहाँ पर बोला कि अनुवाद मिल जाए, जब अनुवाद मिला तो हो गया सब कुछ क्लियर। तो प्रिय मैं यही बोलता हूँ आपको, जो नए नए विश्वासी है, जो नए नए प्रभु में आए हुए हैं, तो प्रियो अच्छे से प्रभु में बढ़िए, अन्य भाषा के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको परमेश्वर देता है कोई भाषा पृथ्वी की, बहुत अच्छी बात है, बोलिए और समझिए, परमेश्वर में बढ़िए। और मैं दोबारा से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दूसरों को भी सही शिक्षा मिल सके और आप एजुकेट हो सकें। और अन्य भाषा बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुझे भी परमेश्वर का डर है। अगर मैं ये आपको गलत टीचिंग दूंगा तो मुझे मालूम है कि मैं नर्क में चला जाऊंगा। बट मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे भी परमेश्वर के डर से बोल रहा हूँ, ये अन्य भाषा बिल्कुल ना बोलिए, पृथ्वी की भाषा है। अगर आपको ग्लोसा मिलती है, जो चेलों को मिली, कलीसिया को मिली, वो आप बिल्कुल बोलिए। अगर आपको मिलती है तो तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर को बोलोगे परमेश्वर तेरी सेवा करनी है, सुसमाचार सुनाना है, जब चलोगे तो परमेश्वर आपको देगा अन्य भाषा। बाकी पास्टरों के चक्कर में ना पढ़ना बिल्कुल नहीं कि भाई आया पवित्र आत्मा आया अन्य भाषा लगे बोलने, वो जिब्रिश, जितना जिसका सर है ना पैर है। और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 3 पार्ट बनाए हैं, थर्ड ये है, फर्स्ट भी देखे, सेकंड भी देखे और ये भी देखे। ज़्यादा ही फिर जिसको प्रॉब्लम है वचन के साथ आना है, तो नंबर दिया है मैंने यूट्यूब में, एनी टाइम कॉल मी। अगर मैं बिज़ी हूँ तो
मैं आपको बैक कॉल ज़रूर करूँगा अगर मेरे पास समय रहा तो। बाकी परमेश्वर आपको इस वचन के ज़रिए ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू जीसस।